और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ नहीं। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज दबा देंगे तो आप मुगालते में हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है। हम लगातार जेपीसी की मांग और अडानी घोटाले की जांच की मांग करते रहेंगे। नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। आप सबको पता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की अब संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। उसके बाद से कांग्रेस में हलचल मचा हुआ है। न कि कांग्रेस में बल्कि तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस पर सवाल उठा रही हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनोज झा हो, और चाहे कांग्रेस के और जो लीडरान है वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आइए देखते हैं कि लीडरान ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने पर क्या कहा है। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ नहीं। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। आशंका थी और पूरा विश्वास भी था कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को मोदी सरकार घिनौने षड्यंत्र से जरूर रद्द करेगी और वही काम उन्होंने किया है। बिल्कुल जो तत्परता दिखाई है वो उनकी द्वेष से ग्रसित राजनीति की है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश की आवाज है। वो भूल जाते हैं कि राहुल गांधी इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहे थे, अब वो और प्रखरता से और प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने ठान ली है कि सच को सच बुलाने की, चोरों को चोर बुलाने की, अडानी पर सवाल पूछने की हर वो कीमत अदा करने को तैयार है। असलियत तो यह है कि सदन की इस तस्वीर को, जिससे आपकी कलई खुल गई, जिससे अडानी के आपके संबंध पर सवाल उठ गया, इसने तानाशाह को बौखला दिया था, इसने तानाशाह को घबरा दिया था। तानाशाह को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। आपने राहुल जी का माइक म्यूट किया, संसद को म्यूट किया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया और अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जब जब सत्य को दबाया जाता है, सत्य और मजबूत बन के उठता है। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था और आज राहुल गांधी के साथ भी ये हो रहा है। आप ये भूल जाते हैं कि सत्ता की जरूरत आपको है विपक्षियों को दबाने के लिए, सत्ता की जरूरत आपको है निरंकुश पुलिस के लिए, कठपुतली एजेंसियों के लिए, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए। सत्ता की जरूरत हमें नहीं है सच को सच कहने के लिए और अडानी पर आपको घेरने के लिए, आपके संरक्षण पर सवाल उठाने के लिए। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके उनकी आवाज दबा देंगे तो आप मुगालते में हैं। ये देश उठ खड़ा होगा और उठ खड़ा हुआ है आपकी इस तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि तानाशाहों से सिर्फ एक बात कहनी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये लड़ाई तो सच की है, ये इस देश के लोकतंत्र की है, ये इस देश की आत्मा के लिए है।
तैयारियां आप कीजिए। आज जिस तरह की कन्विक्शन राहुल गांधी जी की हुई है, आज उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है और ये आने वाली कल की जो पक्ष और विपक्ष की परंपरा है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये आज सत्ताधारियों को भी 20 बारी सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। हम डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है। हम लगातार जेपीसी की मांग और अडानी घोटाले की जांच की मांग करते रहेंगे और अब इस मुद्दे को हम देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसी कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रकरण बनाएंगे। बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से जनता तक पहुंचाएंगे। जितना हम पर मुकदमे बनाने हैं बना लो, लेकिन तो देखा आपने किस तरीके से तमाम लीडरान राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को जिस तरीके से रद्द किया गया है, खत्म किया गया है, उसको बहुत ही मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। जिस तरीके से मुसलसल लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है राहुल गांधी पर जिस तरीके से। और भी ये लोगों का ये कहना है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग क्या क्या कहते हैं लेकिन उन पर कोई मुकदमे नहीं, तो आखिर राहुल गांधी पर ही कार्रवाई क्यों हो रही? बहरहाल आप देखना है कि कांग्रेस आगे और क्या करने वाली है।